से जुड़ा एक बिल पास किया गया है। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। इसके अलावा वो चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की कोशिश भी करेगा। मेलोनी और मोदी, उनकी तो कुछ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं, वो इसलिए वेलकमिंग है ना कि ये दोनों नजरियात एक ही हैं। ये फार राइट के लोग हैं, ये पॉपुलिस्ट लोग हैं। कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है, कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। हमारे पड़ोस में एक दुश्मन बैठा हुआ है जी, उसकी मौजूदगी में, जिसने इस मंशूर में भी जिसका बजट हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अमेरिका अपने बमबार तैयारे, न्यूक्लियर बमबार तैयारे वो चाइना की तरफ भेज रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या वाकई आलमी जंग होने जा रही है? क्या वाकई ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है? दोस्तों, वेस्ट जो है वो चाइना के साथ जिस तरह का, और फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो स्टैंड है चाइना के हवाले से, तो वहां पर जो कुछ हुआ है वो चाइना के लिए बड़ा फिक्रमंदी का है। मेलोनी का भी वही है रुझान। क्या वेस्ट को डोमिनेट करेगी एफआर राइट? नहीं, बिल्कुल। अमेरिका के जो B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं, जिनको F-22 और F-35 यानी हमारे यहाँ तो F-16 अब तक हमने देखे ना, F-16 तैयारे जो होते हैं, नहीं, अमेरिका के पास इससे भी बड़े तैयारे हैं। और चाइना उसके ऊपर बात भी करता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर स्टेटमेंट भी आई है, कई ऐसे उनके लीडर्स की, और जो खबरें चल रही हैं वो है F-22 और F-35। वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए। आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बमबार तैयारा है, जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है। और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया, और सवाल खड़ा हो गया ना। India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. पाकिस्तान में भी जाहिर है कि इस हवाले से फिक्रमंदी, इस हवाले से कि पाकिस्तान और चाइना तो मतलब कि बडीज है ना। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर तो चाइना का जो भी स्टैंड है, लेकिन एक और बड़ा स्टेप जो लिया जा रहा है, चूंकि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं, बाय द वे, अगर भारत ने कोई ऐसी शैतानी की तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है, जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान और चीन में हाहाकार मच गया। दोस्तों, पीएम बनते ही एक और मास्टर स्ट्रोक से जो चीन है वो भारत के कदमों में आ चुका है। दोस्तों, दरअसल G7 के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने जो है उनसे बात की। उसके बाद जो अमेरिका है उसने एक बिल पास किया, और बिल जो है वो तिब्बत के ऊपर पास हुआ। आपको पता होगा कि चीन जो है वो तिब्बत के ऊपर कितना ज़्यादा जो है वो अग्रेसन दिखाता रहता है। और दोस्तों, उसके ऊपर जो है वो ये बिल पास होना, ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि जो तिब्बत के ऊपर चीन जो है वो बिना मतलब का कब्जा करने की कगार पे है, वो हम करने नहीं देंगे। और जो भी तिब्बत पे चीन के द्वारा किया गया काम, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से विस्तारवादी नीति के तहत चीन छोटे छोटे देशों को कब्जे में ले रहा है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, और पाकिस्तानी मीडिया कैसे इसे नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। जनाब, यूएसए ने एक बिल पास किया है, कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। तो यूएस कांग्रेस मैन ने जो बिल पास किया है, जो कि 300 से ज्यादा लॉ मेकर्स ने उसको सपोर्ट किया है, और को 25-26 ऐसे हैं जिन्होंने उसको उसके अगेंस्ट कहा है। यानी उसको सपोर्ट ना करने वाले हैं ही नहीं, समझे आप, सब ने उसको सपोर्ट किया। और उसमें चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। तो चाइना के अंदर तो बड़ी एक लहर दौड़ गई है तशवीश की। मोदी साहब वहां पर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पर अगर पहुंचे हैं, और आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्ती, या जो इन दोनों कंट्रीज़ के इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, वैसे तो खैर उनके फ्रांस से भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनके और भी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये बिल जहां
प्रेसिडेंट जो बाइडेन की विन पोजीशन है या अमेरिका का स्टैंड है चाइना के ऊपर के आओ अच्छा तुमने यहाँ पर रशिया के साथ जाकर बैठकर मीटिंग्स करनी है, आपने जो है वो रशिया का साथ देना है, आपने ये जो जंग हो रही है इसके अंदर अमेरिका को के खिलाफ जाना है, या जो भी इस वक्त, और आपने ताइवान को इन्वेड करना है, तो उस सब का जवाब जो है वो यूएसए ने, प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो ये पैसे वहाँ उस पर भी सिग्नेचर होने हैं बाइडेन के और भी बहुत सारे, लेकिन जो यूएस लॉ मेकर्स ने, कांग्रेसमैन ने जो बिल किया है उस सब का जवाब ये बिल है। स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं जिनको F-22 और F-35 यानी हमारे यहाँ तो F-16 अब तक हमने देखे ना, F-16 तैयारे जो होते हैं, नहीं, अमेरिका के पास इससे भी बड़े तैयारे हैं, वो है F-22 और F-35। वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए, आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बम्बार तैयारा है जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी शक्ल देख लीजिए, कितनी खौफनाक शक्ल है इस तैयारी की दोस्तों। ये जो एरिया है ना चाइना के पास, उस पे फ्लाई कर रहा है, पैसिफिक वो एरिया है जो कि चाइना, जापान और ताइवान के बीच पड़ता है। ये बेसिकली डायरेक्ट थ्रेट है चाइना को। चाइना के आसपास इस तैयारे का मंडलाना एक पैगाम है चाइना को कि ताइवान से दूर रहो। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ताइवान पे चाइना हमला करना चाहता है। अब ये इतनी बड़ी थ्रेट अमेरिका ने चाइना को दे दी है। इसमें जिसमें वो कहते हैं ना कि दे हैव टू मच टू ऑफर टू इंडिया दैट इंडिया कैन नॉट से नो टू एवरीथिंग। अब होगा क्या कि जैसे जैसे चाइनीज थ्रेट इंक्रीज होगा, इंडिया कैन मैनेज चाइना independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. India के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। लेकिन लार्जली जो है ये सारी की सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अभी वो जिसे कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ये मिलिट्री हार्डवेयर आ तो गया। बहुत सारा उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है, कुछ उनको हालात को देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएटली इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें राफेल हों, जिसमें S-400 हों, ड्रोन्स हों, और बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या Quad alliance जो है, will it make such kind of propositions, will it offer so much to India कि इंडिया will join it? और तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कितना ज़्यादा इस चीज़ से सदमे में है कि भारत के कहने पे अमेरिका ने तिब्बत के ऊपर बिल पास कर दिया। दोस्तों, दरअसल जब से नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बातें तो चल रही थी, लेकिन जब से वो G7 के सम्मेलन में इटली पहुंचे, उसके बाद मेलोनी के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ। मतलब और भी जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ वीडियो जो है, फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हुई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो वायरल रहे। लेकिन अब एक और चीज़ सामने आ गई है कि जो तिब्बत है उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो है वो चीन और भारत ने मिलकर कहीं ना कहीं चीन को जो है वो सदमा देने की कोशिश की है। और ये चीन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जैसा एक सुपर पावर मुल्क जो है वो भारत के साथ कदमों से कदमें मिलाते चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका भी ये बात जानता है कि चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीति के तहत काम करता है, अगर उसको नहीं रोका गया तो ये आने वाले दिन में तिब्बत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तो देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।